वर्तमान समय में दुनिया का सबसे सुखी संपन्न राज्य झारखंड को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज संपदा जो है वो झारखंड में है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोयला का भंडार है यहाँ पे, फिर भी अंधेरा में लोग रह के करिया हो जा रहे हैं यहाँ के। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? एक युवा है जो यहाँ के सबसे बड़े समस्या पे मेरे से सवाल कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार नाम हुआ। क्या समस्या है आपको? देखिए, 2-3 समस्याएं हैं झारखंड की पूरी। हाँ। बस हमारी नहीं है। हाँ। एक तो डीवीसी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करता है ढंग से। हाँ। पैसा मांगता है क्यों उसके नहीं लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है? वो बोलता है कि आपका पुराना बकाया है, तो उसे आप लोगों ने बिल भरा है कि नहीं भरा है? भरा है हमने। आप लोगों ने बिल भरा है कि नहीं भरा है? भरा है ना। यानी पब्लिक बिल भर रही है और वो बिल जो है ना वो एजेंसी के पास जाता है और एजेंसी पैसा होल्ड कर लेता है और वो आगे नहीं बढ़ाता है, जिसके वजह से आगे वाला कंपनी जो है झारखंड का लाइट काट दे रहा है। सही है कि नहीं चाचा? सही, एकदम सही। तो हाथ वाला पंखा खरीदे हैं कि नहीं करते हैं? खरीदे हैं। करते हैं ना? हाँ, हाँ। और जरा सोचिए कि झारखंड का नाम रोशन करने वाले धोनी जी हैं और उनकी पत्नी अनहरिया में रहने के लिए मजबूर हो जा रही है। इसलिए साक्षी धोनी ने ट्वीट भी किया था झारखंड के लोगों के लिए। किया था कि नहीं किया था? और है MOU साइन हुआ था डीवीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। हाँ। उसमें पैसा जो डायरेक्टली RBI को आता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो हम लोग को आता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो डायरेक्टली ले सकती है डीवीसी। वो नियम कर दिया गया है। तो 2 बार से डायरेक्टली पैसा उठा ले रही है डीवीसी। हम लोग के पास आ ही नहीं रहा है कि हम लोग का यहाँ का डेवलपमेंट के लिए खर्चा हो। यहाँ के डेवलपमेंट के लिए खर्चा हो। अच्छा, यहाँ पे लाइट ज्यादा कटता है क्या? नहीं, लाइट ज़्यादा नहीं कटता है। नहीं कटता है क्या यहाँ पे लाइट? कटता है। लाइट कटता है कि नहीं कटता है? क्या कटता है, कटता है कि नहीं कटता है? कटता है, कटता है। कटता है कि नहीं कटता है? बहुत कटता है, अभी भी लाइट कटता है, बहुत कटता है। अरे आप इन्वर्टर लगाए हैं क्या घर में? लगा हुआ है, लेकिन हुआ है भाई साहब, इन्वर्टर लगाए हुए हैं। देख लीजिए, सुनिए भाई साहब इन्वर्टर लगाए हुए हैं, पैसा है भाई साहब के पास। अच्छा, लाइट कटता है कि नहीं कटता? कटता है मनीष भैया, बहुत लाइट कटता है, 1-1 घंटा तक कटा रह जाता अच्छा, है। कितना लाइट कटता है झारखंड में, उसके बारे में जानकारी लेना है तो धोनी की जो पत्नी है साक्षी धोनी, उनका ट्वीट देख लीजिए आप लोग। कटता है कि नहीं कटता है? काटता था 2-3 महीना से बहुत ज्यादा कट रहा है। जो हाँ, रात में बहुत ज्यादा कट जाता है। जो इन्वर्टर रात को में कैसे पता चलेगा तो लाइन कटा है या नहीं कटा है? जो इन्वर्टर नहीं लगा है उसी को पता होगा ना लाइन कटा है। लाइट कटता है कि नहीं? बहुत कटता है लाइट। बोलने पर क्या बोलता है, जो लोड सेविंग माने ज्यादा बढ़ गया है, उसके चलते कटिंग हो रहा है। लोड ज्यादा बढ़ गया है, तो एक प्रयास किया जाए कि झारखंड में जब लाइट कटता है ना, तो सबसे पहले जितना नेता सब जहां जहां रहता है सब, वहां के एरिया में लाइट काटा जाए और तब ज्यादा लोड पड़ेगा, तब पब्लिक एरिया में लाइट काटा जाए और नेता के घर से इन्वर्टर निकाल दिया जाए। सही है कि नहीं है? तो नेता लोग अपने घर में इन्वर्टर लगाएंगे, उसके अलावा सोलर लगाएंगे, उसके अलावा जो है 3 फेज का 3 गो लाइट लेंगे, वो तो अजोरिया में रहेंगे और उनका बेटवा तो अजोर में रहेगा, उनकी बच्ची और बेटी तो जो है बच्चा जो है पंखा के AC में रहेगा सब। सही है कि नहीं बाबू? सही है ना? सही है ना? और तुम लोगों का लाइट काट दिया जाता है। सही है ना? देखिए, ये बच्चा भी बोल रही है इसका लाइट काट दिया जाता है और नेताजी के बच्चे का लाइट नहीं काटा जाता है। तो नेता का पत्नी भी अंधेरिया में रहे तब झारखंड के लोगों का हिसाब बराबर होगा। नहीं तो वोट मांगते समय नेताजी लोग कहते हैं कि बस 2 महीना तो मेहनत करना है धूप में, कड़ाचूर वोट मांगना है और उसके बाद से 4 साल 10 महीना 4 साल 10 महीना AC में रहना है। सही है कि नहीं है? बहुत सही है, बहुत सही है भैया। देखिए, ये हमारे भैया हैं, लाइट जब से कटना शुरू किया बहुत मिल्की वाइट थे। सही बोल रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं भैया, मिल्की वाइट थे ना आप? सही बात है, मिल्की वाइट थे ना? ये पहले रणबीर कपूर जैसा उजला थे, अभी देखिए अमरीश पुरी जैसा बन गए हैं भैया। क्यों? क्योंकि लाइट कट जाता है। सही है कि नहीं भैया? सही है। हाँ, तो लाइट मत कर। यहाँ पानी का बहुत समस्या है, लाइट के साथ पानी का भी व्यवस्था बहुत ज्यादा पानी का दिक्कत है। समस्या है क्या? बहुत ज्यादा समस्या। तो आप लोगों की भी तो गलती है। HEC जैसी कंपनियों को आप लोग अपने आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख लिए। नेताओं के लिए लाठी फटा और झंडा उठा लेते हैं, कंपनियों के लिए क्यों नहीं उठाते हैं? झारखंड के लिए क्यों नहीं उठाते हैं? यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए क्यों नहीं उठाते हैं? बताइए, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? एकदम बिल्कुल सही। लाइट कटता है? हाँ, आपके घर में तो नहीं कटता होगा? जरूर करता है। कैसे? इतना मोटा सोना रखे हैं, कहाँ से कटता होगा?
इन्वर्टर लगाया है ना घर पे? नहीं, वो भी जवाब दे देता है। वो भी जवाब दे देता है। चलिए, ये हमारे धोनी भैया और साक्षी भाभी जैसे परेशान हैं, क्योंकि इनका भी इन्वर्टर जवाब दे देता है और धोनी भैया का भी इन्वर्टर जवाब दे देता है। लाइट कटता है यहाँ पे? बिल्कुल कटता है जी। जबकि कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में है, तो सबसे ज्यादा लाइट तो झारखंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोयला के ऊपर जो है ना, कोयला पोत दिया जाता है। यानी जो कोयला मंत्रालय लेता है ना, वो राजा हो जाता है और मुंह करिया करके भ्रष्टाचार करता है और कोयलवा खा जाता है सब। सही है कि नहीं भैया? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके समर्थन का बात कर दिया हूँ। आप भाजपा के नेता हैं। आपका यूट्यूब यहाँ का जो खनिज संपदा है, और जो कि खनिज संपदा के राजस्व से राज्य का निर्माण होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए। आज 5 साल पहले आप लोग भी थे, भाजपा का सरकार था, सचिव है। भाजपा का जब सरकार था तब विकास हुआ। भाजपा विकास किया है। अगर जो विकास का जो है कि विकास की गंगा बही है, तो रघुवर दास की सरकार में बही है। गंगा झारखंड में नहीं है, झारखंड में गंगा नहीं है, झारखंड में गंगा नहीं है। जो है कि जब से हेमंत सोरेन जी आए, बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं जो दे पा रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है। और हम कह सकते हैं कि मधु कोड़ा से बड़ा रिकॉर्ड जो है भ्रष्टाचार का इस सरकार ने बनाया है। आज जो सरकार के खान सचिव जेल चले गए हैं, 18 करोड़ रुपया केस उनके घर में पकड़ाता है, और मुख्यमंत्री उनकी रक्षा के लिए उतर जाते हैं कि ये गिदड़ भपकी से डरते नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, तो झारखंड राज्य की जो है दुर्दशा निश्चित है। और इसको बीच में ये धोनी हमें मिल गए हैं। देखिए, ये देखिए, ये धोनी भाई हमें मिल गए। क्या नाम हुआ धोनी भाई आपका? सर मेरा सैमसंग। क्या? सैमसंग जी, सैमसंग नाम है। ये मोबाइल है, मेरे मोबाइल में जी लगता है, हमारे में एन लगता है। ओ, मोबाइल में सैमसंग जी लगता है और इनमें सैमसंग एन लगता है। ये सैमसंग नहीं है, ये सैमसंग है। अच्छा, करिया हो क्यों हो गए? लाइट कटने की वजह से? सर लाइट तो कटती ही है सर, लाइट तो हमें बार बार कटती है। अब मेन बात, बच्चों लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है पढ़ाई में, और हम लोग के पास पैसा उतना नहीं ना है सर कि हम वो क्या बोलते हैं, वो लगा सकते हैं, इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? पंखा वगैरह भी नहीं चलता लाइट से परेशान रहते हैं। बाहर निकल कर कुछ इंतजार करते हैं लाइट आने का। तो इंतजार करते हैं तो आ जाता है कि नहीं? आता है सर, लेट में आता है, तो फिर उस समय फिर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, जाते फिर सो जाते हैं 10-11 बजे रात में। अगर लाइट आएगा तो फिर बच्चा थोड़ी पड़ेगा सर, फिर ड्यूटी भी तो जाना है सर सुबह। जब तक लाइट कटा रहता है तब तक मोबाइल चार्ज रहता है कि नहीं? सर मोबाइल अब छोटा मोबाइल रहेगा सर, मोबाइल में क्या पड़ेगा बच्चा, क्या देखेगा? हम लोग के पास उतना बड़ा मोबाइल खरीदने का रहता तो फिर इन्वर्टर कहीं नहीं खरीदते। मोबाइल से अच्छा इन्वर्टर जला के अपना बच्चा पढ़ाई करता सर। झारखंड सरकार से विनती है कि सबसे पहले झारखंड के सभी लोगों के घरों में इन्वर्टर लगाए और तबे लाइट काटे। सही है कि नहीं है? अगर इन्वर्टर नहीं लगा सकता है तो लाइट ना काटे। सही है कि नहीं है भैया? सर लाइट नहीं काटे वही ठीक रहे। और ये समस्या जो है सैमसंग जी का है, सैमसंग जी का नहीं। सही है कि नहीं? क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार। अच्छा, कृष्णा कुमार जी, लाइट कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। कटता है? हाँ। तो क्यों कटता है? अब उसका टाइम रहता है कटने का, तो कटबे ना करेगा सर। टाइम रहता है तो कटिए जाता है। अच्छा, विधायक जी के अच्छा, अब विधायक और सांसद और मंत्री जी लोगों के घर में लाइट कटता है कि नहीं? कटता होगा उनका घर में, लेकिन क्या एकदम नहीं कटता है, कट जाएगा। देश बर्बाद हो जाएगा, कट जाएगा। तब जब बात कर रहे हैं घर में अगर लाइट कट जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कि वो लोग देश को बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी है सारा सांसद विधायक ना, लोग जान दे देगा। झारखंड का सारा सांसद विधायक स्वतंत्रता सेनानी है। अगर उन लोगों के घरों में लाइट कट जाएगा तो जान दे देगा लोग, इसलिए कि उन लोगों को एसी में रह के झारखंड का विकास के लिए लगातार प्रयास करना रहता है। और प्रयास करने वाला आदमी के घर में लाइट कट जाए तो दिक्कत ना है। एकदम सही है कि नहीं? 100% पोस्टिंग हो जाएगा काटने वाला का, बिजली विभाग का ट्रांसफर पोस्टिंग दूसरा जगह हो जाएगा। अगर उनके नेताजी के घर में अगर लाइन कट जाएगा तो। अगर आपके घर में लाइट कट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हम लोग बाहर में बैठ करके मच्छर कटवाते हैं। मच्छर कटवाते हैं और 2-3 घंटा काटता है, उसके बाद फिर मच्छर कटवाते हैं। और मच्छर कटवाने के बाद अगर मलेरिया हो जाएगा हमारे भैया को, तो जो एचईसी वाला सरकारी हॉस्पिटल था, एचईसी वाला, ये देखिए एचईसी का सरकारी अस्पताल था, तो सरकारी अस्पताल अब पारस वाला हो गया है। सही है कि नहीं? एकदम सही है। पहले सरकारी था, अब क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। तो लाइट कटेगा तो आपको क्या होगा? मलेरिया होगा तो पैसा भी नहीं, रास्ते में रह जाएंगे हम लोग। जाइएगा पारस में, तब इलाज करवाइएगा तो आपका पैसा पारस में जाएगा। सही है ना? तो पारस जैसा अस्पताल जब बनेगा तो झारखंड का विकास होगा। क्या विकास होगा? हम लोग फॉर्मूला तो यही ना नेताजी लोगों के पास है। बस यही हम लोग का सपना नेता के पास सारा सरकारी कंपनी जो है ना वो बेच दिया जाए प्राइवेट के हाथ में। यहाँ तक कि अस्पताल बेचा जा रहा है। जरा सोचिए,
जो HEC का अस्पताल था उसे पारस के हाथों में कर दिया गया और पारस कैसे कमाए उसका व्यवस्था कर दिया गया, लाइट कट के लोगों का मलेरिया फैला के फैलाने का। सही कंपनी को बेचने में नेता लोग का जेब भरता है। ये भरता है ना। हाँ। हाँ। और ऐसा अभी HEC का ऐसा स्थिति है कि मतलब पूरा प्लांट में एक भी मशीन काम नहीं चल नहीं रहा है। क्या नाम हुआ? मिनट दो थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ, हम भी बोलिए। पत्रकार ही मैं पुराना रहा। हाँ। HEC के बारे में यही कहना है कि कभी यह कंपनी फायदे में चल रही थी और उसके बाद अचानक इसका डाउनफॉल शुरू होता है और सारा तोहमत जो है कामगारों पे लगाया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि जिस काम को करने में यह सक्षम है वह काम जो है निजी कंपनियों को देने का काम जो है लंबे समय से होता रहा है। सरकारें किसी की भी रही हो वो खेल चलता रहा है और सरकारें किसी की भी रही हो वह खेल चलता रहा खाली है। वजह से चाचा के लिए, चाचा किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं। और हाँ। दूसरी बात कि ये HEC जो है ये रशियन मॉडल पे बना है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब फ्लैट कल्चर नहीं था तब इस कैंपस में फ्लैट हुआ करता था और अभी भी वहाँ लोग रह रहे हैं सेक्टर 3 और सेक्टर 2 का जो इलाका है। और अभी मॉल और फ्लैट कल्चर तो अभी आया है ना, जब कारपोरेट पूंजी का आगमन हुआ। आई तो 1962 में बना 1960 से ये सब बना हुआ है, 62 से, है ना। ये बात मान रहा है कि झारखंड जो है डेवलप नहीं है। ये गरीब राज्य है भाई, मिनरल के मामले में संपन्न है, लेकिन जो आप इंडेक्स देखिए गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य, भूख, इसमें बिहार, झारखंड, यूपी कहाँ खड़ा है? ये सभी जो है नीचे के पायदान पे है। गरीब तो नेता बनाया है। झारखंड को आप कह रहे गरीब है तो सुनिए चाचा एक मिनट पहले ही बताइए, झारखंड राज्य गरीब है कि झारखंड के लोग गरीब है? झारखंड राज्य गरीब नहीं है, लोगों में गरीबी है। लोगों को गरीब कौन बनाया? गरीबी नहीं है, यानी झारखंड अमीर राज्य है और अमीर राज्य के नेता झारखंड के अमीर है। झारखंड के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सब लोग लूटपाट यहाँ की हजार करोड़ का लूटपाट किए। तो झारखंड राज्य गरीब नहीं है, झारखंड के नेता लोग झारखंड के जनता को गरीब बनाने का काम किए हैं, ना कि झारखंड गरीब है। सबसे धनी राज्य हमारा झारखंड राज्य है, लेकिन इसको बर्बाद करने का काम हर एक राजनीतिक पार्टी ने किया, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो, या निर्दलीय हो या कांग्रेस हो। सभी जो राजनीतिक पार्टी है केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, केवल अपना जेब भरते हैं, जनता का जेब नहीं भरते हैं। वो अभी वर्तमान में मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इससे पहले रघुवर दास ने हाथी उड़ाया। हाथी में क्या भ्रष्टाचार? एक भाजपा के कोई नेता थे, बोल रहे थे एक मिनट भाजपा के एक नेता थे, बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन ने ऐसा कर दिया, जेल चला गया। तो जो पूजा सिंघल है इसने भ्रष्टाचार उससे पहले भी किया था, उसमें कार्रवाई नहीं, उनको क्लीन चिट भाजपा सरकार मिला और हेमंत सोरेन में भी। तो दोनों राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो सच के विरुद्ध आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाने का काम किया जाता है फर्जी केस कर। जैसे मनीष भैया पे किया गया, ऐसे अभी वर्तमान में मेरे ऊपर किया गया। मेरे बाइक में, मोटरसाइकिल में हथियार रख के प्लांट किया गया और 65,000 रुपए लेके धुरवा थाने में छोड़ दिया गया। जब मैंने कहा कि मेरे गाड़ी में हथियार निकला, गोली निकला, बंदूक निकला, गांजा निकला, 26 अप्रैल का बात है, तो थाना प्रभारी कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं निकला, 65,000 रुपए लिया कि मेरी पत्नी गई थाने में। तो इस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है, लेकिन आवाज उठाने कोई नहीं आएगा। जब सच के विरुद्ध कोई आवाज खड़ा होगा ना, तो पीछे उसका पैर खींचने वाला सभी लोग रहेगा, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इस तरह का ये है। मैं इस भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो ऐसा सोच डेवलप करना होगा। सरकारें किसी की भी आएगी, इन लोगों का पहले से ही कोलिब्रेशन रहता है। हम जीत जाएंगे तो हम मलाई खाएंगे, तुम भैया वह जीत जाना तो तुम मलाई खाना। चुनाव के समय में हम एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते रहेंगे। जय हिंद।